नमस्कार साथियों, वार्षिक राशिफल 2026 की श्रृंखला में आज बात करने जा रहे हैं तुला राशि के बारे में। तो बात करते हैं कि तुला राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस वर्ष। तो चलिए उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी-सी जानकारी ले लेते हैं। तो यदि हम इस वर्ष जो तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, अगर हम उनकी स्थिति के अनुसार देखें, तो वर्ष भर यह स्थिति आपके लिए अनुकूल ही रहेगी। आपके जो सेहत है उसको अच्छा रखने का वो भरपूर प्रयास करेंगे। परंतु यदि हम राहु की बात करें तो राहु रहेंगे आपके पंचम भाव में। तो जिन लोगों को पहले से ही पेट की समस्याएँ हैं, तो या फिर उनकी राहु की हम अगर दृष्टि बोले तो नवम दृष्टि पड़ेगी आपके लगन के ऊपर। तो जिन लोगों को पेट की समस्याएँ हैं और जिनको मस्तिष्क से संबंधित मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए थोड़ी-सी समस्या इस वर्ष में हो सकती है। और शनिदेव रहेंगे आपके छठे भाव में मीन राशि में। तो फिर ये आपकी सेहत को बेहतर बनाने का ही प्रयास करेंगे, उसमें कोई विघ्न नहीं डालेंगे। यदि हम गुरु के गोचर की बात करें तो गुरु आपके नवम भाव में रहेंगे। यह स्थिति अनुकूल ही है, मिथुन राशि में रहेंगे। तो वह अपनी पंचम दृष्टि से लगन को देखेंगे तो फिर आपकी सेहत में भी अनुकूलता रहेगी, इतनी कोई ख़ास परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो जो परेशानियाँ राहु उत्पन्न कर रहे हैं, उनसे निवारण का काम भी करते रहेंगे गुरु। कुछ समय के बाद 2 साल की शुरुआत से लेके 2 जून तक तो रहेंगे मिथुन में और 2 जून के बाद से लेकर 31 अक्टूबर तक जब गुरु दशम भाव में जाएँगे, रहेंगे तो वो अपनी उच्च राशि में, परंतु यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि इस स्थिति को कोई बहुत बेहतर स्थिति नहीं कहा जा सकता। तो जिन लोगों को घुटने से संबंधित कोई समस्या है या कमर के नीचे वाले हिस्से में समस्या है, पेट से संबंधित समस्या है, उनके लिए ये वाला जो समय है ये थोड़ा-सा कष्टकारी हो सकता है। उसके बाद जब गुरु का गोचर सिंह राशि में होगा अक्टूबर के बाद से, तो फिर ये स्थिति बेहतर हो जाएगी। यदि हम शुक्र की स्थिति को देखें तो शुरुआत का जो समय है 1 फरवरी तक का, जब शुक्र अस्त हैं, तब उस समय में आपकी सेहत में थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। तो आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जैसे ही 1 मार्च से शुक्र अपनी उच्च राशि में जाएँगे, छठे भाव में जाएँगे, तो फिर ये स्वास्थ्य की दृष्टि से उस समय का जो ये समय है, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बेहतर यही होगा, आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों को पेट से संबंधित समस्याएँ हैं या आपके वाइटल ऑर्गन्स जो हैं या फिर जो जननांग से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, यदि पहले से ही वो उन समस्याओं से परेशान हैं, तो ऐसे जातक को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ये तुला राशि वालों के आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इस विषय पर थोड़ा-सी चर्चा करते हैं। तो केतु आपके इस समय में लाभ भाव में चल रहे हैं। तो केतु आपको लाभ पहुंचाने का भरसक प्रयत्न इस पूरे वर्ष में आपको करते रह सकते हैं। बृहस्पति का गोचर जो है वो आपके नवम भाव में है और बृहस्पति आपके पराक्रम भाव और आपके नौकरी के भाव दोनों के स्वामी होकर आपके भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस स्थिति में ये कहा जा सकता है कि चाहे किसी और विषय में बृहस्पति आपकी मदद करें या ना करें, परंतु आर्थिक रूप से वो आपकी मदद अवश्य करेंगे। जब उनका गोचर दशम भाव में होगा, वहाँ से वो बैठकर आपके धन के भाव को भी दृष्टि देंगे, तो धन के बढ़ने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। केतु पर भी शनि की कोई दृष्टि नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि कोई रुक-रुक कर या फिर कोई विरोधाभास हो लाभ में, तो ये भी हम नहीं कह सकते। तो कुल मिलाकर जो बृहस्पति और केतु का गोचर है और शनि का जो सहायक रूप से गोचर है, वो इस समय आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता रहेगा। धन आपके पूरे वर्ष आपका धन आता रहेगा। यदि हम तुला राशि वालों के लिए भूमि, भवन और मकान की बात करें, तो ये वर्ष आपके लिए अनुकूल ही रहेगा इन चीज़ों के लिए। वैसे भी चतुर्थ भाव जो है वो भूमि, भवन और मकान का होता है और वाहन का होता है। तो और वहाँ के जो स्वामी हैं वो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यदि कोई मुकदमा चल रहा है, कोई केस केस चल रहा है, तो इस समय आपको उसमें विजय अवश्य ही प्राप्त होगी। यदि आप कोई वाहन भी खरीदना चाहते हैं, तो वो वाहन भी आप इस वर्ष में ही खरीद सकते हैं। भूमि का कोई सौदा करना चाहते हैं, कोई प्लॉट कर लेना चाहते हैं, कोई डील जो आपकी इनकम्प्लीट रह गई है, जो फाइनल पेमेंट है वो अभी तक नहीं हुई है, वो इस समय में आपकी हो जाएगी।
तो कुल मिलाकर 2026 का जो वर्ष है वो तुला राशि वालों के लिए अनुकूल ही रहने वाला है। तुला राशि वाले जो जातक हैं उनका एजुकेशन का कैसा रहेगा इस वर्ष में, तो आइए इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो राहु का गोचर चूंकि पंचम भाव से हो रहा है, तो राहु मन भटकाने का ही प्रयास करते रहते हैं। तो ये जो आपका मन भटकाव है, अगर ये आपका बना रहा तो जो भी आप इस समय में जो छात्र हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका मन भटक सकता है। मन को भ्रमित करने का काम राहु कर सकते हैं, क्योंकि उनकी नवी दृष्टि भी आपके लगन पर है, आपके ऊपर है। परंतु शनि बैठे हुए हैं आपके छठे भाव में, तो शनि का छठे भाव पर हम कह सकते हैं कि वही पॉजिटिव परिणाम भी आपको मिलता रहेगा, और जो भी कठिनाइयां आ रही हैं उनसे आपको हटाने का भी प्रयास वो करते रहेंगे। नवम भाव में गुरु का गोचर जो है मिथुन राशि पर, ये आपके लिए बहुत अनुकूल है। तो जो काम राहु कर रहे हैं आपके मन भटकाने का, वही उसके बिल्कुल विपरीत गुरु जो है वो आपके लगन में जब दृष्टि दे रहे हैं, तो वो उस जो मन भटकाने का जो कार्य राहु कर रहे हैं उसको ये दूर करने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। तो ये जो स्थिति है वो, और दशम भाव में आ जाएंगे बृहस्पति जून के बाद से। तो वैसे तो देखिए दशम भाव में बृहस्पति का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये बार-बार परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि गुरु जो है वो उच्च राशि में है अपनी, लेकिन यदि वो छात्र जो ये मन भटकाव वाली स्थिति को दूर हटाकर और अपने से जो बड़े लोग हैं, अपने गुरुओं और अपने माता-पिता की बात को मानकर जो लोग अपना पढ़ाई में मन लगाते रहेंगे और हर मुश्किलों को दूर हटाते हुए अपने एग्जाम्स की तैयारी में ही दिल और अपना जो दिमाग है उससे पूरी तरह अपनी पढ़ाई में समर्पित रहेंगे, उनके लिए ये समय अच्छा कहा जा सकता है। तो समय की डिमांड यही है कि अपने मन को भटकने ना दें। जो भ्रम आ रहा है मन के ऊपर, ये करना है, वो करना है, किस चीज़ को करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो इससे बचने का इस वर्ष में आपको प्रयास करना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए यदि हम फैमिली लाइफ की बात करें, तो इस वर्ष आपकी फैमिली लाइफ अनुकूल ही रहेगी। तो गुरु का गोचर जो है वो आपके भाग्य भाव में है, और भाग्य के भाव में बैठकर वो उनकी जो दृष्टि है वो लगन लगन पर है, और पंचम भाव पर भी है, तो ये आपकी फैमिली लाइफ को बेहतर बनाने का कार्य करेंगे। थोड़ी बहुत यदि गलतफहमियां या प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रही हैं, तो जब गुरु का गोचर दशम भाव से होगा, तो वो अपनी सप्तम दृष्टि से आपके चौथे भाव को उस समय में देखेंगे। तो जो थोड़ी बहुत गलतफहमियां पैदा हो भी रही थी घर में, जो स्थिति बन रही थी तनाव की, उसको भी वो दूर हटाने का प्रयास अवश्य करते रहेंगे। आपके चौथे भाव के जो स्वामी हैं उनका गोचर छठे भाव में हो रहा है। तो वैसे तो चतुर्थेश का छठे भाव में गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु चूंकि शनि है और शनि का छठे भाव में गोचर अच्छा ही है, और वहां वो रोग ऋण और शत्रु पर विजय प्राप्त करवाते हैं, तो फिर इसको इस स्थिति को बेहतर ही कहा जा सकता है। खुद पर स्वयं संयम बनाकर रखें और किसी भी परिस्थिति को पे विवाद की स्थिति को आगे ना बढ़ने दें, वही आपके लिए अच्छा है। हालांकि मंगल का गोचर आपके दाम्पत्य जीवन में और फैमिली लाइफ में थोड़ी बहुत समस्याएं खड़ी कर सकता है, परंतु यदि घर के सभी सदस्य समझदारी के साथ एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ते रहें, तो फिर ये समय आपका बहुत अच्छा निकल जाएगा। कार्य और व्यवसाय की दृष्टि से यदि तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2026 का विश्लेषण करें, तो ये वर्ष को व्यापार की दृष्टि से कोई बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पंचम भाव में राहु बैठकर आपकी विवेक और आपकी बुद्धि पर प्रभाव डालते हुए आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। परंतु यदि हम शनि की स्थिति को देखें और गुरु की स्थिति को देखें, तो फिर ये पॉजिटिव भी है। तो जहाँ राहु आपके जो निर्णय हैं उनको जल्दबाजी के कारण नकारात्मक परिणाम देने का काम कर सकते हैं, वहीं शनि और बृहस्पति की जो स्थिति है वो इन नकारात्मक जो निर्णय हैं उनको सकारात्मक निर्णयों में बदलकर आपके रिजल्ट्स को पॉजिटिव करने का कार्य भी करते रह सकते हैं।
तो संक्षेप में बस इतना ही कहूँगी कि जो लोग बहुत सोच समझकर कार्य कर रहे हैं, बहुत सोच समझकर निर्णय कर रहे हैं, क्योंकि राहु आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं इस वर्ष में। तो जो लोग बहुत सोच समझ के निर्णय कर रहे हैं, अपना पार्टनर अच्छे से चुन रहे हैं, बहुत सोच समझकर पेपर्स पर साइन कर रहे हैं, तो फिर राहु आपको इतना कष्ट नहीं देंगे और वो आपकी जो निर्णय लेने की जो नकारात्मक क्षमता इस वर्ष उन्होंने आपकी बढ़ा रही है, वो उसको कम करने का प्रयास शनि और गुरु मिलकर अवश्य करेंगे। तो मंगल भी कुछ समय के लिए अस्त रहेंगे, तो मंगल का जो अस्त होना है वो आपके निर्णयों को प्रभावित भी करेगा इस वर्ष में ज़रूर। तो फिर तभी आपको ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, यदि सोच समझकर आप निर्णय लेते हैं व्यापार में तो फिर आपके लिए उत्तम रहेगा। तुला राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी इस वर्ष में, आइए वही देखते हैं। तो लव लाइफ के लिए तुला राशि वालों के लिए ये समय औसत, कमजोर और बहुत अच्छा, ये तीनों आपको चीजें देखने को मिल सकती हैं पूरे वर्ष में। हो सकता है कभी कभी आपको समस्याओं का सामना करना पड़े, ये चीज आपको इस वर्ष में देखने को मिल सकती है। एक तो पंचम भाव जो प्रेम का भाव है, तो पंचमेश जो पंचम भाव के स्वामी है शनि, वो आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो शनि का छठे भाव में गोचर करना बहुत अच्छा माना जाता है, परंतु पंचमेश होकर जब शनि छठे भाव में गोचर करते हैं तो इस स्थिति को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हम समझ सकते हैं। पांचवें भाव में राहु बैठे हुए हैं, ये भी भ्रम डालने का काम तो कर ही रहे हैं, गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं क्योंकि इनकी लगन पर भी दृष्टि है। परंतु अच्छी बात यह है कि गुरु जो है वो नवम भाव में बैठकर पंचम भाव को दृष्टि दे रहे हैं। तो फिर वो ये जो रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो रही हैं या फिर जो आपस में लड़ाई झगड़े जैसी समस्याएं स्थिति हो रही है, गुरु ग्रह की दृष्टि के कारण आपको उसमें राहत मिलती रह सकती है। परंतु जब गुरु का जो गोचर है वो दशम भाव में जाएगा, तब उस समय में ना तो गुरु की दृष्टि लगन पर होगी, जैसे नवम भाव में बैठकर गुरु की दृष्टि लगन पर भी थी और पंचम भाव में थी, तो ये दोनों तरह से आपकी हिफाजत कर रहे थे, गलतफहमियों को रोक रहे थे। लेकिन जब दशम भाव में गुरु आ जाएंगे तो उस समय इनका आपके ऊपर और आपके प्रेम के भाव के ऊपर कोई सीधा संपर्क नहीं रहेगा। उस समय में ये गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, मन में भ्रम, दिमाग में भ्रम, परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति बढ़ सकती है। तो यही स्थिति में आपको बहुत सोच समझकर कार्य करना है और इसी स्थिति से आपको इस समय में बचना है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर पूरा वर्ष आपका अच्छा चला जाएगा। जो कभी थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन हो भी रहे हैं लाइफ में, तो वो भी बहुत समय तक नहीं रहेंगे। आइए देखते हैं नौकरी वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है जिनकी तुला राशि है। तो नौकरी करने वालों के लिए ये वर्ष आपका अच्छा रहने वाला है। छठे भाव में शनि बैठे हैं और शनि जो है वो रोग, ऋण और शत्रु को हराकर मार्ग को प्रशस्त कर आगे बढ़ाने वाले ग्रह हैं जातक को। लेकिन कब? जब जातक बहुत मेहनत करता है, बहुत ईमानदारी के साथ कार्य करता है, तो फिर वो उसकी मेहनत को सफलता में बदलने का काम शनि अवश्य करते हैं। तो इस समय में आपकी जो ऑफिस है, जो वर्क प्लेस है आपका, तो आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। उनकी नज़रों में आपका सम्मान भी बढ़ेगा, आपके जो सीनियर्स हैं वो भी आपके काम को पहचानेंगे और आपके लिए नए जो लाइन्स हैं वो खुलेंगी। तो यदि इस पीरियड में आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि कोई प्रमोशन की आप उम्मीद कर रहे हैं तो वो भी इस समय में आपको मिल सकता है। तो 2 जून के बाद से जो 31 अक्टूबर तक का समय है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी छठे भाव के स्वामी बृहस्पति आपके भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो फिर ये वो आपके भाग्य को बढ़ाने का प्रयास अवश्य करते रह सकते हैं। दशम भाव में जिस समय बृहस्पति का गोचर होगा 31 अक्टूबर के बाद से, तो हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं। हो सकता है कि आपकी कलीग्स आपकी जो काम है उसमें रोड़े अटकाने का काम करें और बैकबाइटिंग का भी आपको इस समय में थोड़ा-सा सामना करना पड़ सकता है। परंतु यदि मेहनत से आप अपना काम करते रहते हैं, अपने टारगेट पर आपकी नज़र है, आपके सीनियर्स के साथ में आपके अच्छे रिलेशन है, तो फिर ये समय आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। मैं इतना ही कहूँगी कि मेहनत से काम करते रहिए और अपनी जो पथ है वो उसको स्ट्रॉन्ग करते रहिए।
आइए तुला राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन और विवाह से संबंधित विषय पर चर्चा करते हैं। तो वैसे तो देखिए, गुरु का गोचर आपके भाग्य भाव से हो रहा है और भाग्य भाव में बैठकर गुरु जो है वो आपके लगन पर भी दृष्टि दे रहे हैं और नवम दृष्टि से वो आपके पंचम भाव को भी देख रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहना चाहिए, अनुकूल रहना चाहिए। परंतु राहु वहाँ बैठे हुए हैं पंचम भाव में और उनकी भी 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, बृहस्पति के ऊपर है और नवम दृष्टि आपके लगन के ऊपर है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, वो गलतफ़हमियाँ बढ़ाने का काम कर सकते हैं, विवाह में परेशानियाँ उत्पन्न कर सकते हैं। और यदि जो लोग विवाह की तैयारी में लगे हुए हैं, तो यदि आपका रिश्ता इस समय में जुड़ रहा है किसी से, तो फिर आप उस रिश्ते को डिले ना करें। यदि आप डिले करते हैं, तो फिर 5 दिसंबर के बाद विवाह करें। बीच में तो राहु आप इन रिश्तों में कोई ना कोई प्रॉब्लम करके या तो रिश्ता तोड़ने का काम करेंगे या फिर उस सगाई को विवाह में परिणित होने के लिए वो लेट कर देंगे। तो आपको जो भी करना है वो या तो आप जून तक कर लीजिए और या फिर आप 5 दिसंबर के बाद कीजिए, नहीं तो बीच का समय आपको परेशानियां दे सकता है। परंतु जैसा कि गुरु की दृष्टि आपकी पड़ रही है, तो ये आपको राहत भी देते रहेंगे। जहां तक हो सके अपनी जान पहचान में या फिर बहुत सोच समझकर काफी बातचीत के साथ ही विवाह की बात को आगे बढ़ाइए, क्योंकि राहु इस समय भ्रम देने का काम कर रहे हैं, दिमाग पर आपके को दृष्टि डाल रहे हैं। तो उस सब चीज़ों से बढ़िए और बहुत सोच समझकर वैवाहिक जीवन को भी आगे बढ़ाइए और विवाह का यदि कोई निर्णय है तो उसमें भी बहुत सोच समझकर निर्णय लीजिए। तुला राशि वालों के लिए यदि हम फैमिली लाइफ की बात करें, तो इस वर्ष आपकी फैमिली लाइफ अनुकूल ही रहेगी। तो गुरु का गोचर जो है वो आपके भाग्य भाव में है और भाग्य के भाव में बैठकर वो उनकी जो दृष्टि है वो लगन लगन पर है और पंचम भाव पर भी है, तो ये आपकी फैमिली लाइफ को बेहतर बनाने का कार्य करेंगे। थोड़ी बहुत यदि गलतफहमियां या प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रही हैं, तो जब गुरु का गोचर दशम भाव से होगा, तो वो अपनी सप्तम दृष्टि से आपके चौथे भाव को उस समय में देखेंगे। तो जो थोड़ी बहुत गलतफहमियां पैदा हो भी रही थी घर में, जो स्थिति बन रही थी तनाव की, उसको भी वो दूर हटाने का प्रयास अवश्य करते रहेंगे। आपके चौथे भाव के जो स्वामी हैं, उनका गोचर छठे भाव में हो रहा है। तो वैसे तो चतुर्थेश का छठे भाव में गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु चूँकि शनि है और शनि का छठे भाव में गोचर अच्छा ही है और वहाँ वो ऋण और शत्रु पर विजय प्राप्त करवाते हैं, तो फिर इसको इस स्थिति को बेहतर ही कहा जा सकता है। खुद पर संयम बनाकर रखें और किसी भी परिस्थिति को पे विवाद की स्थिति को आगे ना बढ़ने दें, वही आपके लिए अच्छा है। हालांकि मंगल का गोचर आपके दाम्पत्य जीवन में और फैमिली लाइफ में थोड़ी बहुत समस्याएं खड़ी कर सकता है, परंतु यदि घर के सभी सदस्य समझदारी के साथ एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ते रहें, तो फिर ये समय आपका बहुत अच्छा निकल जाएगा। आइए तुला राशि वालों के लिए कुछ उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। तो आपके जो केतु हैं, उनका लाभ भाव में गोचर हो रहा है और जो गुरु हैं वो आपके भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य का भाव धर्म का भाव है। तो धर्म से जुड़े रहिए, यही आपके लिए इस समय में सबसे अच्छा है। केतु भी लाभ में बैठकर आपको धर्म से जुड़ने की ही सलाह दे रहे हैं। तो धर्म से जुड़िए, तीर्थ स्थानों की यात्रा करते रहिए, तामसिक चीज़ों से दूर रहिए, मांस मदिरा का सेवन इस समय आप या तो बंद कर दें या फिर बहुत कम कर दें। और बृहस्पतिवार को यदि मंदिर में आप बादाम अर्पित करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो साथियों, ये रहा तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2026 का एक संक्षिप्त सा भविष्यफल। ये एक सामान्य राशिफल है जो सभी लोगों पर सामान्य रूप से ही एप्लीकेबल है। इसकी यदि आप अपनी कुंडली से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो फिर आपकी अपनी कुंडली का आपको विस्तृत विश्लेषण अवश्य ही करवा लेना चाहिए। ज्योतिष संबंधी कोई भी यदि आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आपका नववर्ष शुभ रहे। नमस्कार।